नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। चर्चा थी अशोक गहलोत के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री की कमान सचिन पायलट को सौंपी जाएगी। कांग्रेस आला कमान को ये एक लाइन में लिखी हुई बात जितनी आसान लग रही थी उतनी ही नहीं। 45 साल के सचिन पायलट के लिए कभी भी कुछ आसान नहीं रहा। पिता के एक्सीडेंट के निधन के बाद कम उम्र में राजनीति में आ गए। अपनी प्रेम कहानी को शादी तक पहुंचाने के लिए विरोध का सामना करना पड़ा। 2018 में भी सीएम बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए। 11 जून 2000 सचिन पायलट की उम्र 22 साल थी जब जयपुर में हुए एक सड़क हादसे में उनके पिता का निधन हो गया। यही वो समय था जब उन्होंने राजस्थान की राजनीति में एंट्री ली। 2004 में 26 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर सबसे कम उम्र में सांसद बने। इसी साल राहुल गांधी भी पहली बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। यहाँ दोनों में दोस्ती हुई। दोनों को कई मौकों पर एक साथ देखा जाता था। मनमोहन सरकार के दौरान 2012 से 2014 में केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहे। 2013 विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस को बड़ी हार मिली। 2014 लोकसभा चुनाव में सचिन हार गए थे। इसके बाद पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। सचिन पायलट की प्रेम कहानी पूरी तरह फिल्मी है। सचिन अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के स्कूल में पढ़ते थे और अब उनकी मुलाकात तब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन सारा से हुई और उसके बाद उन दोनों की शादी हुई, लेकिन इतनी आसान नहीं थी। शादी में कई बाधाएं और उसके बाद ही दोनों एक हुए। राजेश पायलट का असली नाम राजेश्वर विधूड़ी था। हम बात कर रहे सचिन पायलट के पिता की। इंदिरा गांधी के कहने पर संजय गांधी ने राजेश्वर विधूड़ी को राजेश पायलट का नाम देकर राजस्थान के भरतपुर में चुनाव लड़ने भेजा। ये वो इलाका था जो यूपी की सीमा से हटा हुआ था। राजस्थान का ये क्षेत्र पायलट के लिए नया था। हालत ये थी कि राजेश पायलट जब भरतपुर उतरे तो स्थानीय कांग्रेस के लोगों ने उन्हें पहचाना तक नहीं। राजेश पायलट से कार्यकर्ताओं ने कहा, आप कौन हैं? हमें राजेश्वर विधूड़ी नहीं, राजेश पायलट का प्रचार करने को कहा गया है। पायलट ने ये बात संजय गांधी को बताई। संजय ने उन्हें मशवरा दिया कि वो कचहरी जाकर एक हल्फनामा दे जाए और भरतपुर से नामांकन करे। दिल्ली में देश की संसद के पीछे गुरुद्वारा रकाबगंज रोड बनी हुई थी। राजेश पायलट अपने एक रिश्तेदार के साथ इसी सड़क की 12 नंबर के कोठी में सर्वेंट क्वार्टर्स में रहा करते थे। राजेश ने अपने शुरुआती दिनों में यहाँ और लुटियंस दिल्ली की तमाम अन्य कोठियों में दूध बेचा। बाद में जब वे मंत्री बने तो वहां आधिकारिक रूप में रहने भी पहुंचे। राजनीति में आने को लेकर एक बार मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा था, पिता से मैंने कभी अपने राजनीतिक सफर के बारे में बात नहीं की, लेकिन उनके निधन के बाद जिंदगी एकदम बदल गई। राजनीति मेरे ऊपर थोपी नहीं गई। मैंने जो कुछ सीखा है उसके दम पर सिस्टम में एक बदलाव लाना चाहता हूं। पायलट ने कहा, राजनीति कोई सोने का कटोरा नहीं है जिसे कोई आगे बढ़ा देगा। इस क्षेत्र में आपको अपनी जगह खुद बनानी होती है। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।